और अब खबर आतंक पर हुए प्रहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप देखें। हिज्ब उत तहरीर आतंकी संगठन घोषित किया गया है। हिज्ब उत तहरीर पर एनआईए ने लगाया है बैन। बैन को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता नहीं, अमित शाह की तरफ से यह बयान दिया गया। हिज्ब उत तहरीर के खिलाफ यूएपीए लगा। तो हिज्ब उत तहरीर पर बैन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि मोदी सरकार आतंकी ताकतों से सख्ती के साथ निपटने और भारत को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में उन्होंने और क्या कहा, यह आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो जाहिर की गई है। गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन घोषित किया। हिज्ब उत तहरीर आतंकी गतिविधियों में शामिल है, यह बताया गया। भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी आतंकवादी बनाया गया। आतंकी गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग भी की गई है, इसका इस्तेमाल किया गया है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बताया गया है हिज्ब उत तहरीर को, और इसके बाद इस पर बैन का फैसला लिया गया। और एनआईए ने हिज्ब उत तहरीर पर आखिर क्यों बैन लगाया, उसे ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं। हिज्ब उत तहरीर पर बैन क्यों लगाया गया है, इसके पीछे का फैसला आप जानिए। तो मंगलवार को संदिग्ध फैजुल रहमान को दरअसल गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई सामने आई है। संदिग्ध के घर से कई डिवाइस और कागजात जब्त किए गए। सोशल मीडिया से युवाओं को भड़काने का आरोप लगा है हिज्ब उत तहरीर पर। सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी साजिशों को रचने का भी आरोप लगा है। ब्रेन वॉश करके युवाओं को आईसिस में शामिल करने का आरोप भी हिज्ब उत तहरीर पर है। हिज्ब उत तहरीर से जुड़े अन्य लोगों की तलाश अब एनआईए की तरफ से की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि क्या है हिज्ब उत तहरीर, यह जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हिज्ब उत तहरीर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। 1953 में यरूशलेम में इसकी स्थापना हुई थी। मकसद था वैश्विक इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद। दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना इसका मकसद था। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट और दक्षिणी एशिया में संगठन को सक्रिय इसने किया है और अब भारत में इसे बैन करने का फैसला लिया गया है। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। आमोद, ये कितना बड़ा और अहम फैसला है, और साथ ही साथ क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके और भी जो हिज्ब उत तहरीर के लिए काम कर रहे थे आतंकी, उनकी अब तलाश की जा रही है, उसके लिए क्या कार्रवाई आगे हो रही है? निश्चित तौर पे करुणा, देखिए हिज्ब उत तहरीर जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा बन रहा था और इसलिए इस पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगाई है, बैन लगाया है। यूएपीए जो सबसे सख्त कानून है देश का, उसको लागू किया गया है और ये अब आश्वस्त करने की कोशिश की जा रही है एजेंसियों के द्वारा कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे और इसका जो मॉड्यूल था वो किस तरह से काम करता था। माना जा रहा है कि देश में जो मुस्लिम युवक हैं उनको बरगलाने और उनको भड़काने, आतंकवाद के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता था ये ऑर्गेनाइजेशन, और खासकर कश्मीर में ये बहुत एक्टिव होने की कोशिश कर रहा था। आईएस के पैटर्न पे ये काम कर रहा था और ये जो है इस्लामीकरण को बढ़ावा देकर ये चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में जो है इस्लाम का राज हो, और इसके तहत ये काम कर रहा था और लोगों का ब्रेन वॉश करता है। ये कई तरह से काम करता है जी। बिल्कुल आमोद राय, तो आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद अब हिज्ब उत तहरीर पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।